चलिए, गुड आफ्टरनून। तो आज के हम लोग का टॉपिक है एमटीपी। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है और वो क्या है, एमटीपी। यहाँ समझिएगा, एमटीपी होता क्या है। तो एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, ये चीज होता है। क्लियर है। एमटी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एमटीपी इसको हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय सागर्भता समापन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सीय सागर्भता समापन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, चिकित्सीय सागर्भता समापन बोला जाता है ना। अब वो थोड़ा बहुत हिंदी से तो आइडिया आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा कि मतलब इस टॉपिक में किसके बारे में बात होने वाली है। क्लियर है। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब चिकित्सीय सागर्भता समापन। अब ये चीज होता क्या है, और एक चीज और है, इसको जो है ना उत्प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, या है ना, इसको और क्या कह सकते हो, तो इसको कहा जाता है उत्प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। इसको उत्प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, है ना, उत्प्रेरित। अब ये चीज होता क्या, समझो ध्यान से। जैसे क्या होता है, जब गर्भकाल कंप्लीट होता है जी, यानी कि इसका अगर स्टेप वाइज समझने का प्रयास करें तो पहला स्टेप होता है कि गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पूर्व, ध्यान देना, गर्भकाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अर्थात 300 मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है, 266 दिन होता है या 9 महीना, है ना। तो गर्भकाल कंप्लीट होने से पूर्व ही, अब ध्यान देना, पूर्व ही, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। अब ऐसा गर्भ जिसको नहीं चाहते, यानी कि अनचाहे गर्भ, यानी क्या, अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन। ध्यान देना, दूसरा स्टेप है अनचाहे गर्भ का स्वैच्छिक समापन। अनचाहे गर्भ का स्वैच्छिक समापन, अनचाहे गर्भ का स्वैच्छिक समापन। समझ पा रहे थे ना, यानी कि ऐसा गर्भ धारण का मतलब क्या हुआ, एक तरह से भ्रूण धारण करना है ना, ठीक है। तो अनचाहे गर्भ का स्वैच्छिक समापन वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। तो आप कह सकते हैं, चूंकि यहाँ टर्मिनेशन कहीं भी टी आई ओ एल रहता है, जनरली नाउन मतलब प्रक्रिया, तो ये समापन की प्रक्रिया, समापन की प्रक्रिया। तो इसको कैसे आप डिफिनेशन में बनाओगे, तो सीधा गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ का समापन, मतलब इसका मेन कहानी क्या है, तो मेन यही समाप्त, मेन यही। लेकिन इसको कब, कंप्लीट होने से पहले, ध्यान देना, गर्भकाल कंप्लीट होने से पहले। तो गर्भकाल हाँ, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मेन यही लाइन है आपका, अनचाहे गर्भ का स्वैच्छिक समापन, मतलब इच्छानुसार समापन। क्लियर है। स्वैच्छिक समापन की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, चिकित्सीय सागर्भता समापन कहते हैं। भाई बार बार मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको फीलिंग लानी हो तो फीलिंग के लिए स्कूल वाले हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी चीज को रटने का प्रयास मत करो, क्योंकि स्कूल वाले तुमको ऐसे, अब ये दिमाग में मतलब इस किताब में तो ऐसा लिखा है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ का स्वैच्छिक समापन करने की प्रक्रिया को चिकित्सा सागर्भता अनुपात कहते हैं। ठीक है यार, अगर तुम्हें 2 स्टेप है तो फीलिंग नहीं ला सकते हो, हाँ, डिफिनेशन वाले थी, समझ पा, तो उसको फोकस में मत लो, क्योंकि हम मेन चीज क्या है, इस चीज को टारगेट में रखें। समझ पा रहे हो ना, मेन चीज, और जब मेन चीज पढ़ोगे तो कॉपी में कम रहेगा,
दिमाग में ज्यादा रहेगा, है ना, कॉपी में कम रहेगा। स्वाभाविक है भाई, कोई चीज अगर समझते हुए चलोगे तो हर समझाई गई चीज, हर समझाई गई मैटर को लिखवाना पॉसिबल नहीं है। मानते हो कि नहीं? जी सर। हर समझाई गई चीज को लिखवाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ सीधा सीधा आप बोलो कि ये क्या है, जैसे आप ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है? जब तुम्हें ऐसे ऐसे लिखने से ज्यादा समझ में आता है तो क्या दिक्कत है? एमटीपी तुरंत लाइन मत बचाओ ना। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब चिकित्सीय सागरता अनुपात, मतलब और क्या कहते हैं? उत्प्रेरित गर्भपात कहते हैं। होता क्या है ये? तो गर्भ का पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ के समापन की प्रक्रिया को चिकित्सीय सागरता समापन कहते हैं। अब देखो बढ़िया स्टेप बाय स्टेप, इसे तुम्हें कॉपी में लिखोगे और जब रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन करके मजा आएगा, यकीन मानो। ऐसे हाँ एमटीपी ये ऐसे पढ़े रहे आराम से। क्लियर है? तो ये चीज कहते हैं, ये पहला नंबर ये समझ में आए क्यों कहते हैं। अच्छा, और जनरल रूप से इसको और क्या कह सकते हैं? सामान्य रूप से इसको अभी आपने देखा है उत्प्रेरित गर्भपात, है ना। उत्प्रेरित गर्भपात मतलब इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब आप लोग इसको एमटीपी के नाम से ज्यादा नहीं सुनते हो, बल्कि किस नाम से ज्यादा सुने होंगे? एबॉर्शन के नाम से। आप सुने होंगे कि एबॉर्शन करवा रहे हो, है ना, एबॉर्शन के नाम से ज्यादा। इंड्यूस्ड वही सामान्य रूप से, जनरल रूप से, है ना, इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन। लेकिन लोग तो और मतलब स्मार्ट है, वो सीधा इसको कह देते हैं एबॉर्शन, गर्भपात, है ना। गर्भपात का मतलब क्या हुआ? गर्भ में ही भ्रूण को मतलब पहले बिना मन के हो जाता है, फिर उसे अपने मन से निकलवा। हाँ, जैसे ये चीज है, मान लो इसके पहले तो बताया गया था 4 तरीका था फैमिली नियोजन का। अब वो चारों में आप चूक गए, पड़ोसी फूंक गए चारों में चूक गए तो क्या हुआ? अब जैसे गर्भकाल हो गया, बच्चा भी हो गया, मान लो 7 महीने का, 7 महीने का हो गया। ये क्या कंडीशन अप्लाई करके रखा है? गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, मतलब हुआ ना हो तभी से। गर्भकाल पूर्ण होने से तो एक तरह से भ्रूण हत्या होती है। हाँ जी, भ्रूण रहेगा बिल्कुल होती है ना। आप बच्चे को मार रहे हो कहीं ना कहीं यहाँ पर। इसके पहले तो चलो ठीक है, इसके पहले आप जो इसके पहले वाली क्लास हुई थी उसमें सारी चीजें बताया गया था, बाधाकरण, स्टेरिलाइजेशन, बंध्याकरण, है ना, प्राकृतिक। तो वहाँ पर क्या, वहाँ कोई भ्रूण हत्या नहीं है, स्पर्म को मारते, ठीक है। वहाँ पर स्पर्म को नहीं मारते, वहाँ हम ऐसी प्रक्रिया कर देते कि निषेचन ही ना हो, भ्रूण ही ना बन पाए, उन्नत ही ना बन पाए। लेकिन यहाँ नहीं, जब बन जाता था तो जब गोलियां खाती थी ये सब मराठी नहीं, हाँ वो तो बात अलग है ना। नॉर्मली वहाँ निषेचन वाली प्रक्रिया बढ़िया से नहीं हो पाए, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ऐसा केस हमने बताया था ना, एक इसके बाद एक दो स्पेशल केस, तो ये स्पेशल केस है कि अगर इसे समझ में आया, इसे लिख लो फटाफट, इसे लिख लो सब लोग, इसे लिख लो है। अभी ये क्लियर है। अब दूसरा नंबर देखो, जो विश्व की जनसंख्या है, ध्यान से समझना, विश्व की जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन अपनाया जाता है, ठीक है। परिवार नियोजन इसकी पहली वाली क्लास में आप पढ़े थे, चाहे तो आप 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, है ना। तो परिवार नियोजन, लेकिन वास्तविक रूप में विश्व की जनसंख्या को कम करने के लिए जो अहम रोल है, जो एक अहम भूमिका अदा करता है, वो करता है एमटीपी। क्योंकि आधे से रोज अभी हॉस्पिटल में चले जाओगे, किसी ना किसी का एबॉर्शन ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा क्या है, रोल है। और दूसरा नंबर क्या है, अगर विश्व में, पता विश्व में हर साल लगभग 4 से 5 करोड़ लोग एमटीपी करवाते हैं। 4 से 5 करोड़ लोग हर साल, भैया कम नहीं है, बहुत है। अगर ये ना करवाएं तो 4 से 5 करोड़ लोग हर साल, जनसंख्या ग्रोथ हो रही है, दिमाग लो, 4 से 5 करोड़, है ना, लोग प्रत्येक साल विश्व में करवाते हैं अबॉर्शन। अगर ना करवाएं तो 4 से 5 करोड़ लोग पैदा होंगे एक ही साल। तो जनसंख्या कितनी स्पीड से घट जाएगी, है ना।
और सुनो दूसरा नंबर, इसे जो है ये हो गया, और जितना भी सागरभूता है, जितना भी मतलब है उसका 1/5 हिस्सा, 1/5 का मतलब कुल पॉपुलेशन का 1/5 है, अगर ये ना करवाया जाए, है ना। अभी केवल इतना याद रखो कि 4 से 5। और एक चीज और है, दुनिया के कई सारे देशों में इस विधि को कानूनी बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, मतलब ये कानूनी विधि है, मतलब ये जैसे कराना कानूनन अपराध है या नहीं है, अभी इस पर बहस चल रहा है, क्योंकि एक हिसाब से देखोगे सही है, सुनो एक हिसाब से देखोगे सही है, लेकिन एक हिसाब से देखोगे क्या है, गलत है। आपके पास अगर 7 बच्चे हैं तो उस हिसाब से क्या है, सरकार क्या कहेगी, भाई सही है तो करा दे, समझ पा रहे हो ना। जी, जी, और जी। एक हिसाब से क्या है, हत्या, एक बच्चा 2 बच्चा है, समझ पा रहे हैं ना, ये चीज है। और दूसरा नंबर क्यों, क्योंकि इसमें कई सारी नैतिक भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, भावनात्मक है, सामाजिक है। भाई क्यों मर रहा है, ईश्वर की देन को दुत्कार रहा है, भगवान तुम्हें दुत्कार देगा, जाओ मैं श्राप देता हूँ, ये धार्मिक में ही तो चलता है, ईश्वर की देन है, कोई दिक्कत नहीं, 10 आए हैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ईश्वर का वो अपरंपार में महिमा है, कुछ नहीं है भैया, वही 10 कंगाल कर देंगे तुम। जैसे एक धार्मिक भावना, एक भावनात्मक भावना अगर किसी की बन गई, नहीं यार मारना गलत है, अगर एक भावनात्मक भावना बन गई कि मारना क्या है, गलत है, तब भी तो समस्या है, ठीक है। मेंटालिटी और एक सोशल लेवल से, सोशल क्या कभी कहेगा मार दो, नहीं बिल्कुल नहीं कहेगा, है ना। ये सारा जो है डिपेंड करता, पूरा पर्सनली मैटर होता है, और पर्सनली मैटर का मतलब इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे पति पत्नी है, मान लो पत्नी चाह रही है, पति नहीं चाहे, तो क्या होगा, नहीं होगा, झगड़ा होगा। अगर दोनों चाह रहे तभी ये होगा एमटीपी, नहीं होगा तो हाँ महाभारत होगा, गजब। और वो महाभारत तो होगा ही आगे चलकर, और कचर होगा बच्चे के, कि बच्चा माँ के साथ रहेगी वापस, है ना। हाँ डाइवोर्स, ऐसे कई सारी समस्याएं इसलिए आती हैं। अभी कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं आवारा टाइप, आवारा टाइप का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो कंफ्यूज रहते हैं यार, मम्मी के सपोर्ट में रहे कि पापा के सपोर्ट में रहे, क्योंकि दोनों का, भाई बेटे को क्या मम्मी पापा दोनों का प्यार चाहिए ना। तो ये चीज, कई सारे ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं होते हैं, भाई सही है, ऐसे बच्चे को पता लग धार्मिक धर्मशाला में भेज दे, यही होता है। मूवीज में कुछ सीन दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ भी होता है, हमारे देश में भी होता है। वो बच्चा पढ़ रहा है, उसको पता नहीं हमारे माता पिता को, इसको इतना पता कोई आकर मुझे यहाँ छोड़ गए, क्लियर है। अच्छा ये चीज होता है। और दूसरा नंबर क्या है, इन सब का, अब देखो अगर इसको कानूनी माना जाए, है ना, अगर इसको क्या माना जाए, लेकिन अभी सुनो भारत की बात, भारत सरकार ने 1971 ईस्वी, कब, 1971 में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। भाई जब क्यों ऐसा कर रहे हो, फिर हत्या की क्यों ना हो, बता रहे हैं कुछ उपाय करो, सरकार इतना सेफ्टी हर चीज व्यवस्था कर रही है, समझ पा रहे हो ना। तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, सरकार ने इसके लिए कानून बनाया कि ये कानूनन अपराध, क्लियर है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो भ्रूण हत्या है, और खासकर सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि मादा भ्रूण हत्या, क्योंकि भ्रूण हत्या एमटीपी में ज्यादा क्या होता है, क्योंकि ये तो पता है कि अंतिम सप्ताह तक या इसके पहले पता चल जाता है कि मेल हो गया फीमेल हो गया, इससे ज्यादा ना, समझ पाए इतना। तो ये अगर फीमेल होगा तो मार दिया जा रहा है। तो खासकर सरकार का जो मूल उद्देश्य है कि मादा भ्रूण हत्या को रोकना, मादा भ्रूण हत्या को रोकना है, जिससे क्या है, स्त्री और पुरुषों का जो लिंगानुपात है वो बराबर हो जाए। अर्थात मादा भ्रूण हत्या होगा तो स्त्री पुरुष का लिंगानुपात क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। लिंगानुपात कम, लिंगानुपात मतलब समझ सकती हो, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां, है ना। तो अभी भारत में जो डेटा है वो लगभग 943 एवरेज है, 943 ऐसा कुछ, ठीक है, 1000 पर 943 स्त्री, बाकी के 57 पुरुष कुंवारे रहेंगे, मरेंगे,
लिंगानुपात बराबर। ज्यादा ना रहे, कम से कम बराबर है, एवरेज में रखो। लड़कियां ज्यादा हैं कि लड़की ज्यादा? समझ पा रहे हो ना, लड़के ज्यादा, समझ पा रहे हो ना, एक एवरेज में रखो, लिंगानुपात क्या रहे, बराबर रहे, तो सरकार का ये उद्देश्य है। और सुनो, एमटीपी का जो अब प्रश्न है, अच्छा ठीक, तो एमटीपी है क्या, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अनचाहे गर्भ का समापन कर, ध्यान देना, मुख्य उद्देश्य क्या है, अनचाहे गर्भ का समापन करना। इससे क्या होगा, जो असुरक्षित यौन संबंध है, यानी कि जैसे आप शादी के पहले मान लो सेक्स कर ले, है ना, समझ पा रहे हो, शादी के पहले मान लो आप सेक्स कर ले, वहां पर क्या हो गया, गर्भ धारण हो गया, तो ये क्या है, आप चाहोगे कि हाँ बच्चा हो जाए, अगर शादी उसी से कर ले, हाँ, तो वहां तो एक तो बहुत बड़ी चीज आ गई, आप बहुत ज्यादा वो बने, ईश्वर की देन है, लोग ईश्वर की देन तो रहेगी, लेकिन समाज में जीने देगा, बच्चे खा लेगा। हाँ, ये चीज है। तो वही चीज, अनचाहे गर्भ का समापन करना, जिससे जो अनचाहे मतलब असुरक्षित यौन संबंध है ना, या जो गर्भ निरोधक विधियों की असफलता हो जा रही है, जैसे गर्भ निरोधक विधि आप लगाए थे लेकिन वो क्या असफल हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, गर्भ निरोधक का मतलब जैसे इंजेक्शन, गोली या कुछ भी सेफ्टी, मतलब वो क्या हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है, या काम नहीं किया मान लो, ठीक है, या जो है किसी लड़की का बलात्कार हो गया, ठीक है, तो वहां भी तो अब बताओ ऐसा कौन, तो इसका बहुत अच्छी चीज है एक तरह से, है ना, लेकिन अगर आप इस हिसाब से इसका यूज करो कि लड़के को इसलिए मार दें, तब ये कानूनन अपराध, सरकार कहती नहीं सही है, लेकिन कंडीशन अप्लाई करनी है ना। और क्या है, गर्भाशय में पलने वाले शिशु में मान लो कोई होने वाला रोग हो गया, गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है उसको मान लो कोई रोग हो गया और भयंकर टाइप रोग हो गया, जिससे मादा यानी कि माता की जान को भी खतरा है और बच्चे की भी जान को खतरा है, तो ऐसे समय में आप क्या चाहो, भ्रूण हत्या, भैया एमपीपी कर दो, यस सर, भाई उसको जी कर मरने से अच्छा कि मार ही दो, यस सर, एबॉर्शन भाई सही, अगर ऐसा बच्चा बाहर आ ही गया क्या फायदा, तो क्या फायदा, वो जिंदगी भर तुम्हें को तो गाली देगा, जब उसको बड़ा होगा, नॉलेज होगा, तो यही कहेगा इससे अच्छा मार देते यार, एमपीपी वाला बना है, इतना अच्छा सिस्टम बना है, अगर कभी नॉलेज हुआ तो ये सरकार के पास जाएगा, सरकार के बताएगा, अरे सॉरी सरकार नहीं बताएगा, डॉक्टर बताएगा, समझ पा रहे हैं ना, तो यही तो सोचेगा, स्वाभाविक है। अभी जो बहुत ज्यादा अपन लोग होते हैं ये सोचते हैं भगवान हमें उठा क्यों नहीं लिए, ठीक है, वो जन्मजात बात अलग है, जन्मजात है तब ये तो तुम्हारे हाथ में ना, जैसे तुमको पहले से पता चल गया भाई बहुत खतरनाक रोग है और ये बाहर आने पर बहुत पैसा लगेगा, उतनी हमारी औकात नहीं है, उतनी औकात नहीं है, तो क्यों बहुत ज्यादा धर्मदाता बन रहे हो, ईश्वर की देन मान रहे हो, उसको हटाओ वहीं पर, क्योंकि ऐसा पाप करना कहीं ना कहीं अच्छा है भाई, उसको जीते जी मरते हुए देखने से अच्छा है, देख ही लो आप वहीं पर कर, क्लियर है, ये चीज हुआ। और सुनो एक चीज और है ना, स्त्री के गर्भ धारण के 3 महीना पहले का समय, स्त्री के गर्भ धारण के 3 महीने के पहले का समय एमटीपी के लिए उपयुक्त माना जाता है, आप ध्यान देना, मतलब बच्चा एमटीपी के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो क्या होता है, 3 महीना, जैसे गर्भ धारण हुआ उसके 3 महीना पूर्व का समय, 3 महीने बाद, 4 महीना, 5 महीना, 6वां महीना, है ना, 3 महीना के पूर्व का मतलब कुल मिलाकर 3-4 महीना गर्भ धारण के, ये एमटीपी के लिए सबसे उपयुक्त। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि कंडीशन क्या थी अभी, गर्भकाल कंप्लीट होने से पहले, लेकिन अब ध्यान देना 3 या 4 महीने तक ये सुटेबल है, उपयुक्त है, लेकिन इसके बाद ये जोखिम हो जाता है, इसके बाद जोखिम मतलब माँ की भी जान को खतरा रहता है, इसके बाद ये जो है जोखिम हो जाता है ना, और जोखिम हो जाता है अगर जैसे 4 महीने के बाद वाला कोई अगर योग्य चिकित्सक नहीं है, समझ, एक एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, तो जोखिम तो पूरा है फिक्स, एक्सपर्ट समझ रहे हो ना, एक्सपर्ट डॉक्टर अगर इसके बाद नहीं मिला, यानी कि 3 या 4 महीने के बाद इसको एक विशेष प्रकार के एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा जो है कहीं ना कहीं, और एक चीज और
बार बार गर्भपात करवाने से क्या होता है, स्त्रियों की स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ कमजोर होता जाता है, कमजोर बन जाता है। सर ऑपरेशन होता है क्योंकि भाई बार बार अगर एमटीपी हो रहा है और आपकी मान लो उतना आप भरपाई नहीं, यानी कि खाना पीना उतना आप नहीं ले पा रही हैं, उतना एडजस्टमेंट आप नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होगा, समस्या है कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं वो सीधा कहाँ इफेक्ट आएगा, स्वास्थ्य पर ही तो आएगा। ये समझ में आया, क्लियर है? चलो इसे लिख लो एक पॉइंट करके, इसे लिखो, एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य अनचाहे गर्भ का समापन है। एमटीपी का नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी मैंने लिखा ही नहीं, कैसे हो गया? ये सर एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य अनचाहे गर्भ का समापन है। चलो आज मैं थोड़ा ऐसे हाँ कि स्कूल की तरह छपवा दे रहा हूँ, है ना। एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य अनचाहे गर्भ का समापन है। अनचाहे गर्भ का समापन है। लेकिन भाई अंदर से ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि छपवा दो, है ना। तो इसका उद्देश्य सीधा सीधा क्या है, अनचाहे गर्भ का समापन। अब ध्यान देना, अनचाहे गर्भ का तो समापन है, मेन यही चीज है, इसी के नीचे अंडरलाइन आप लोग इसको हाईलाइट में रखना, अनचाहे गर्भ का समापन। ठीक, अब क्यों है प्रश्न आता है, क्यों, है ना। और कौन से अनचाहे गर्भ का समापन, कौन से अनचाहे गर्भ का समापन, तो आगे लिखना, जो असुरक्षित यौन संबंध, जो असुरक्षित यौन संबंध, जो असुरक्षित यौन संबंध, इतना लिखे जी। हाँ। दूसरा, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता, और बलात्कार या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में कोई रोग होने पर, और बलात्कार, हाँ, बलात्कार या गर्भाशय में पलने वाले बच्चे में रोग, बच्चे में रोग होने की स्थिति में, होने की स्थिति में, आगे लिख लेना, आदि दशाओं में अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य। अब जरा सा आप लोग दिमाग लगाओ, एक तो अभी आप लोग को जैसा कि मैंने छपवाया, अब दिमाग लगाओ, एग्जाम में आप ऐसे लिखते हो, दिमाग एकदम बताना सही कह रहा है गलत, ऐसे लिखने से ज्यादा नंबर मिलेगा कि आप उद्देश्य फिर इसको हेडिंग बनाए बढ़िया मोटे, और इसके बारे में एक दो लाइन आप लिखिए अपने हिसाब से, समझ, इसको हाईलाइटेड आप, फिर अनिवार्य, क्यों अनिवार्य है, फिर आपने इसको लिखा। अगर टाइम है, ध्यान देना, अगर टाइम है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए तो इन सब के बारे में एक दो लाइन आपने अलग से हेडिंग बनाकर फटाफट लिख दिया, तो ऐसे ज्यादा नंबर मिलेगा, या जैसे मैंने लिखा है वैसे मिलेगा। और आपको समझ में किससे ज्यादा आएगा, इससे समझ में आता है इस तरीके से, या जिस तरह से मैंने करवाया इस तरह, यहाँ क्लियर है एकदम क्रिस्टल पॉइंट, मतलब फालतू की चीज नहीं है, उद्देश्य अनचाहे गर्भ का समापन। आप बहुत ज्यादा करना हो समापन करने के लिए लो,
क्लियर है ना? और अनिवार्य क्यों अनिवार्य है, जरूरी क्यों है? असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता हो जाने पर, बलात्कार, गर्भाशय में। अब बताओ इन सब के बारे में किसको नहीं पता रहता है? अगर आ गया ऐसे तुम बढ़िया बनाए तो एग्जामिनर का फोकस, हाँ यार बढ़िया है, एक नंबर का तुरंत बिना कुछ देखे हुए एक नंबर दे दिया, क्योंकि सारी चीजें क्या है, क्रिस्टल क्लियर फोकस में है ना? तो इसीलिए मेरा रीजन यही है कि मैं छपवाता नहीं हूँ, है ना, बल्कि उसको एक बढ़िया तरीके से ऐसे करवाता हूँ कि ऐसे आप एग्जाम में लिख दो। जैसे कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत लिख नहीं पाते, बहुत तेज नहीं लिख पाते, तो उनके लिए ये तो एक तो मेरा भी प्रॉब्लम है ना? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फालतू चीज ना लिखो, लेकिन जितना लिखो सॉलिड लिखो कि देखते ही तुम्हें पूरा नंबर मिलने वाला, काटने का इसमें कटने वाला नहीं। अगर एक नंबर का आया है तो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आपने सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर किया। अगर टाइम है तो आप इसके बारे में भी एक दो लाइन लिख सकते हैं, क्लियर? तो कोशिश करो इस तरीके से जैसे आपको समझ में आए। आप समझ में आए तो आप ऐसा एज्यूम कर लो, सपोज करो मैं एग्जामिनर हूं, मैं कैसी कॉपी चेक करना पसंद करूं? इसका आंसर कि उद्देश्य क्या है या इसके बारे में, इसके पहले आपने परिभाषा लिखा, उद्देश्य अनिवार्य। जैसे देखो अभी समझे, एमटीपी है ना, मान लो आ गया, एमटीपी से आप क्या समझते हैं? ध्यान देना, 2 नंबर का क्वेश्चन। एमटीपी से आप क्या समझते हैं? तो आप सीधा लिखिए एमटीपी अर्थात, है ना, इसकी इंग्लिश मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या चिकित्सीय सावधानता, अथवा उत्प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, है ना? ठीक है, ये क्या है? तो यह, अब ध्यान देना पॉइंट वाइज, यह गर्भकाल होने से पूर्व की प्रक्रिया है। जैसे आपने यह अभी लिखा भी गया है, यह गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व की प्रक्रिया है। इसमें गर्भ में पल रहे, है ना, पल रहे ऐसे शिशु जिनको नहीं चाहते, अर्थात अनचाहे भ्रूण को समापन करने की प्रक्रिया। आराम से लिखिए। फिर आपने बनाया उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, आप यहाँ कर दो बहुत ज्यादा प्रमुख उद्देश्य, बाकी उद्देश्य तो कई है, प्रमुख उद्देश्य, तो प्रमुख उद्देश्य है अनचाहे गर्भ का समापन। फिर अनिवार्य, क्यों अनिवार्य है? फिर यहाँ पर दुरुपयोग, एक आप बना दो ऐसे, दुरुपयोग ऐसे आंसर लिखा था, तब नंबर मिलता है। बच्चों के तरीका नहीं बोलते भाई, क्या समझते हैं? पहले परिभाषा लिखो, फिर इसी में उद्देश्य और इसी में अनिवार्य, फिर दुरुपयोग। तो दुरुपयोग में मादा भ्रूण हत्या के रूप में, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं ना। जैसे जब पता चल जाता है कि गर्भ में कौन है, महिला है, स्त्री है ना, लड़की है, तो उसको आजकल लोग मार दे, तो मादा, फिर आगे दुरुपयोग, और वहीं एक पॉइंट करके मादा भ्रूण हत्या के दुरुपयोग को, अर्थात इसका दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या के रूप में किए जाने के लिए भारत सरकार ने 1971 में एक कानून बनाया, है ना, और अब ये कानूनन अपराध है अगर कोई मादा भ्रूण हत्या कर रहा है तो बताओ, बढ़िया नंबर एकदम झक्कास में है। फिर से बोलिए, समझ में आया? हाँ एमटीपी अभी क्लियर है इतना? तो दुरुपयोग मतलब ये तो हम तरीका बता रहे हैं, बाकी ये चीजें ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखो, गारंटी मैं दे रहा हूँ, एक नंबर कटने। अरे भाई अभी एक बार कंप्लीट तो करने दो मुझे, फिर मैं ऐसे ऐसे तरीका बता दूंगा ना, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, तरीका होना चाहिए। क्योंकि आपके जैसे ना ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई तुमसे लाख गुना पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनके सामने तुम क्या हो, किस खेत की मूली हो। लेकिन तरीका अगर तुम्हारे पास स्मार्टली वाला रहेगा ना, उनको तुम हरा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है हम 1 घंटे पढ़ते हैं, वो भाई बहुत पढ़ते हैं, 2-2 घंटे बायो की कोचिंग। नीट वाले बच्चे चले जाओ, नीट के चक्कर में ना ये बायो वाला पूरा सिर्फ 100 ये चार्ट डालते हैं, एकदम रट डालते हैं नीट के चक्कर में, क्योंकि 11th से वो किसकी तैयारी करना शुरू, नीट को। तो 12वीं बार सोचेंगे, इंटर पास कर देंगे, सोचते हैं कि नहीं पास करने को। हाँ 12वीं बार कुछ बच्चे सोचें, और 11वीं में यार सोच रहे हैं कि 12वीं में कर ले,
अरे अभी 12वीं करो, कौन सा दिक्कत है? 12वीं का अब सोचेंगे यार, बी फार्मा करेंगे, साला नीट तो निकलेगा नहीं, बहुत कठिन है यार। हमारे भैया एक साल तैयारी किए थे, ये किए थे, वो किए थे, कोई नेगेटिविटी मिल जाता है, ऐसे चलता है। चलो अभी इतना क्लियर है एमटीपी वाला, सबको अच्छे से क्लियर है ना? बोलो, इसे लिखे हो? एक बार रिवीजन करवाएं, सब लोग बोलोगे? चलो बताओ, एमटीपी का फुल फॉर्म? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब हिंदी में चिकित्सागर्भता समापन। और इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरित गर्भपात। उत्प्रेरित गर्भपात का मतलब क्या हुआ? इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन हुआ, है ना? ये होता क्या है? ये होता है गर्भकाल के पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भकाल पूर्ण होने की पहले की प्रक्रिया है क्या? अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनचाहे गर्भ को समाप्त करना, है ना? अनिवार्य क्यों है? यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध, बलात्कार के केस या गर्भाशय में पल रही इल्लीगली शादी के पहले, ये सारी चीजें आपको लिखना है। अच्छा, इसका दुरुपयोग किस रूप में किया जा रहा है? रुक जा पंडित महाराज, मतलब ऐसे किताब से पढ़कर तो कोई भी बता सकता है, दिमाग से बताओ यार। किताब तो 23 घंटा तुमको किताब ही पढ़ना है, 1 घंटे मत पढ़ो किताब। हाँ, इसका दुरुपयोग किस रूप में होता है? मादा भ्रूण हत्या के रूप में। इसलिए सरकार ने इसके लिए कुछ किया? कब किया? क्या किया? कानून बनाया, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जुर्माना लगता है, तब जाकर ये कंट्रोल हुआ। समझ में आया? क्लियर है? चलो अगला टॉपिक आपका उर्व वेधन। हेडिंग बनाइए। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? कोई थका तो नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई बहुत पढ़ लिया यार। हाँ सर जी, इतना कुछ नहीं। चलो अगला लिखो, उर्व वेधन। क्या पढ़ाते हैं? उर्व वेधन, ठीक है? एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, यह है उर्व वेधन। एमनियोसेंटेसिस, अब ये बिल्कुल नई प्रक्रिया लग रही होगी तुमको, पहली बार हो सकता है सुने होंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझना इसे, ठीक है? क्योंकि हमें पता है जब कुछ पता रहता है ना तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस, अरे पता है, लेकिन सर यहाँ से ना माता को पता चलता है। जब कभी भी कोई चीज समझो ना, कभी भी कोई चीज समझो, आपको कितना भी पता है, ठीक है, आप अपने आप को जीरो मानो, ऐसे जो करो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर आप ये दिमाग में रखे मुझे पता है तो आपसे ध्यान नहीं दोगे, स्वाभाविक है। तो ये उर्व वेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? तो देखो, ये प्रक्रिया जो है, ये जो टेक्निक है, ये जन्म से पहले की प्रक्रिया है। तो एक तो पहला जन्म से पूर्व की प्रक्रिया, ये है क्या? लेकिन अभी भी क्वेश्चन है, अरे है क्या? ठीक है, जन्म से पहले तो क्या रहता है? प्रश्न तो अभी भी है कि है क्या? तो जन्म से पूर्व की प्रक्रिया है। अब प्रश्न प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना का पता करना। क्या है? भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना को ज्ञात करने वाली। तो अब देखो पूरा क्लियर हुआ, ये है क्या? जन्म से पहले की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? भ्रूण के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ कैसा उसका, लिंग मेल हो गया, फीमेल हो गया, आनुवंशिक संरचना उसको कोई बीमारी तो नहीं, आनुवंशिक संरचना क्या कैसी है, इन सबको ज्ञात करने वाली प्रक्रिया है। समझ पाए? इन सबको ज्ञात करने वाली प्रक्रिया। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी चीज होता है, पहला क्वेश्चन होता है क्या है? पहला क्वेश्चन आता है, जैसे तुम लोग का जो बच्चे मुझे पहले नहीं जानते हो, रवि सर आ रहे हैं, कौन है, कहां से, कैसे पढ़ाते हैं, एक पहला क्वेश्चन ये सब का रहता है, स्वाभाविक है। कोई भी चीज आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या, कहां, कौन, यही सब है। तो पहला क्वेश्चन इनका हो गया। उर्व वेधन बिल्कुल नए प्राणी थे, मंगल ग्रह से आए हुए थे,
जादू जादू हम लोगों ने क्या देखा? हाँ जादू बिल्कुल है, जादू वाला ही है। देखो जादू एलियन जन्म से पूर्व की प्रक्रिया है और किसकी है? भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना को ज्ञात करने वाली जो है ये प्रक्रिया है। ठीक है, चलो ज्ञात करने वाली प्रक्रिया कैसे ज्ञात करें? अब प्रश्न तो आ गया, ठीक है, ज्ञात करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है साहब, है ना? इतना तो समझ में आ गया, कैसे ज्ञात करें, है ना? और ये कहाँ रहता है, कैसे क्या पता चलेगा, है ना? इसका नाम उल्ब भेदन क्यों है? इसका नाम भ्रूण भेदन क्यों नहीं है? मान सही बात है। इसका नाम उल्ब भेदन क्यों है? इसके क्या, इसका जैसे हमारा नाम रवि क्यों है? मम्मी पापा कौन है इसके? यहाँ मम्मी पापा क्यों? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो इसका रीजन आओ देखते हैं। तो इसमें जो भ्रूण रहता है ना, भ्रूण यानी कि ऐसा भ्रूण जो कि डेवलप है उसको कहते हैं परिवर्धित भ्रूण, है ना? जो भ्रूण डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है, यानी कि परिवर्धित भ्रूण, वो माता के गर्भाशय में, ध्यान से समझना, कहां पर? माता के गर्भाशय में उल्ब द्रव में रहता है। उल्ब द्रव। अब उल्ब द्रव से इसका नाम है उल्ब वेदन। अभी समझ में उल्ब वेदन, उल्ब क्यों आया अभी बताते हैं, वेदन क्यों आया। वेदन मतलब भेद देने, ऐसे मत, ऐसे जैसे ऐसे, ठीक है? मान लो चीज फाड़ कर अंदर चला जाए हमारे, तो वेदन मतलब भेदन, वेदन मतलब भेद देना, मतलब अंदर जाए। तो अभी देखो उल्ब द्रव, अब ये चीज उल्ब द्रव में कौन रहता है? शिशु रहता है। कौन शिशु रहता है? भ्रूण रहता है। परिवर्धित भ्रूण, है ना? तो है यहाँ पर परिवर्धित भ्रूण, और दूसरा प्रश्न है परिवर्धित भ्रूण, ठीक है, परिवर्धित भ्रूण कहाँ रहता है? उल्ब द्रव में। उल्ब द्रव कहाँ रहता है? गर्भाशय में। किसके गर्भाशय में? मादा गर्भाशय। उसके गर्भाशय। अरे सर जी जब उसके पुरुष के गर्भाशय में नहीं रहता। पुरुष के गर्भाशय पुरुष में गर्भाशय होता नहीं है, नहीं होता। कहाँ रहेगा फिर? हम कहाँ गए? तो इतने चौक क्यों रहे हो भाई? पुरुष के गर्भाशय ये कैसे? आप पहले बात करो, बता दिया। चलो इधर देखो, तो परिवर्धित भ्रूण माता के गर्भाशय के किसमें? उल्ब द्रव में क्या रहता है? बैठा रहता है, तैरता रहता है, घूमता रहता है, नाचता रहता है, गोल गोल। अच्छा डूबा रहता है। अगर नाचता रहता तो जन्म के बाद रोना नहीं, सबसे पहले नाचना शुरू करे। अरे मम्मी ने सिखाया है, हम द्रव में एकदम शूटिंग सीखते थे, लाओ पानी लाओ, मचाते नहीं, डूबा रहता है, ठीक है? नाचता नहीं है, चलता नहीं है, गोल घूमता नहीं है। अरे क्या आप तो बता ऐसे रहे बैठा रहता है, खाना वाना नहीं रहता, क्या समस्या? नो सर इधर यार ये बताओ, बेचारा गर्भाशय में जगह भी तो होनी चाहिए। अरे सर ये तो भी सर। हाँ चल अभी समझ में आया। तो ये परिवर्धित भ्रूण माता के गर्भाशय के उल्ब द्रव में डूबा रहता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, उल्ब द्रव में डूबा रहता है। अब इस द्रव की कुछ मात्रा सुई के द्वारा निकाल लिया जाता है। इस द्रव की कुछ मात्रा किसके द्वारा? सुई के द्वारा निकाल लिया जाता है और बिना भ्रूण को क्षति पहुंचाए, बिना भ्रूण को हानि पहुंचाए, ठीक है? अब ये ऐसे तुमको लग रहा होगी इजी होगा, खुद निकालने मत बैठ जाना। ये तो शादी हुई, अरे लाओ हम बताते हैं, डॉक्टर के पास गए, पैसा बचाओ, पेट्रोल का खर्चा बचाओ, तुमको पार्टी नहीं। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, यही उल्ब द्रव में से थोड़ा सा द्रव सुई के द्वारा क्या कर दिया, जब सुई के द्वारा निकाला तो स्वाभाविक भेदा तो जाएगा ही। अरे सुई के द्वारा कोचा जाएगा ना, कोचा ऐसे सुई कोच दी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा उल्ब भेद, क्योंकि उल्ब द्रव में सुई को भेदा जाता है और कुछ द्रव क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है एक नमूने के रूप में, है ना? नमूने के रूप में, और फिर उसमें उपस्थित गुण सूत्रों आदि का अध्ययन करते हैं। फिर आगे चलकर पता चल जाता है कौन सा रोग है, कौन सा मेल या फीमेल है, आनुवंशिक संरचना क्या। जैसे यार जब तुम दुकानिया पर जाते हो, यानी कि पैथोलॉजी सेंटर पर जाते हो, तो वो देखो 100 ग्राम खून निकाल लेते होंगे। हम निकाले हैं सर खून, हाँ तुम निकालो। देखो यार हम लोग का एक ये रहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा खून चाहिए, इतना खून निकाल लिए, 1 महीने की कमाई तो ले गए, 1 महीने की कमाई ले गए भाई, आधी सिरिंज निकाल लेते हैं ना, खून निकाल लेते हैं हम लोग, आधी देर पर उनका
काम ही नहीं रहता उसमें। हाँ, खून का काम ही नहीं रहता, ये देखो भाई। उसमें से सीरम जो रहता है सीरम का काम रहता है। अब सोच लो वो खून किस यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा खून मिलाकर बेच देते हैं। उसे मतलब लोगों का शक सही जाता है ना। समझ में आया? तो आगे कल कंटिन्यू रखें इसको। उसमें से और इतना क्लियर है ना? अभी हाँ इतना लिखो, फिर इसके आगे कल कंटिन्यू रखें। समझ में आया कि नहीं? सुई वाला लिखवा दीजिए। सुई वाला लिखवा दें, कल लिखवाते हैं, ठीक है? हाँ,